हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल MSB एकेडमी में तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। हमारा रीड लेवल फर्स्ट मैथ का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट सेकंड भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 2 या 3 क्लास बाकी है, उसके बाद यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी और हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पिछली सारी क्लासें देख चुके हैं और नोट्स भी बना लिए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए या नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक ज़रूर देखना। किसी बात को जानने के लिए या किसी भी टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए हमें उसकी गहराइयों तक जाना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा है। जो भी हम टॉपिक समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसे पूरा देखना है। पूरा देखेंगे तो ही हम समझ पाएंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे HCF और LCM, LCM और HCF, LCM एंड HCF, LCM लसप एंड मसप पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हमने लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं वह सीख लिया है। LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं वह सीख लिया है। आज की क्लास में भिन्नों का लसप और मसप है, जो भिन्न होती है उसका लसप और मसप सीखेंगे। भिन्न की क्लास भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो भिन्न यदि समझ में नहीं आई तो पीछे वाली क्लास ज़रूर देख ली। भिन्न का अर्थ था P/Q के रूप में। तो हम आज भिन्नों का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं वह सीखेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं, जिससे हम ऊर्जावान बना रहे, हमारे चेहरे पे मुस्कान रहे। तो आज का मोटिवेशनल थॉट सुनिए। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, है भरोसा खुद की मेहनत पर। यूं ही नई तूफानों से बाजी लगाने चले हैं, यूं ही नई तूफानों से बाजी लगाने चले हैं हम। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करें। तो हमारा टॉपिक है भिन्नों का लसप और मसप। भिन्नों का लसप और मसप, फ्रैक्शन का जो हमारे पास भिन्न होती है उसका लसप और मसप, या हम कह सकते हैं LCM और HCF, LCM या HCF। तो हम भिन्नों का लसप और मसप कैसे ज्ञात करेंगे। फर्स्ट यहाँ आता भिन्न। भिन्न का अर्थ होता है P/Q। भिन्न का अर्थ क्या होता है? P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जिसमें हमारे पास क्या होता है? अंश और हर होता है। क्या क्या होता है? अंश और हर। अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। अंश को हम न्यूमरेटर कहते हैं और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में भिन्न के बारे में सीख लिया है। आज हम भिन्न का लसप कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा लसप कैसे ज्ञात करेंगे। तो लसप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? भिन्न का लसप ज्ञात करने के लिए अंश का लसप, अंश का LCM एंड अपॉन हर का HCF, हर का HCF। यदि हमें भिन्न का LCM ज्ञात करना है, भिन्न का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे अंश का LCM बटा हर का HCF। लसप ज्ञात करना हमें LCM, तो अंश का LCM लेंगे और हर का क्या लेंगे? HCF लेंगे। जैसे में अब हमें ज्ञात करना मसप या HCF, HCF या मसप ज्ञात करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? फॉर्मूला होगा कि अंश का मसप, अंश का HCF अपॉन हर का HCF, LCM। क्या होगा हमारे पास? सेम फॉर्मूला। लसप LCM ज्ञात करना है तो हमें अंश का LCM लेना है। यदि HCF ज्ञात करना है तो अंश का HCF लेना है। और हर का क्या हो जाएगा? अंश का LCM है तो हर का HCF, और यदि अंश का HCF है तो हर का LCM। तो हमारे पास फॉर्मूला है, यदि LCF ज्ञात करना है तो अंश का LCM बटा हर का HCF,
और यदि HCF ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे अंश का HCF अपॉन हर का LCM। यह होता है भिन्न का लसप और मसप ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, हम लेते हैं एक क्वेश्चन जिससे समझते हैं भिन्न का लसप और मसप कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 4/5, 35/11 और 64/18 या 32/11 ले लेते हैं हम। 32/11 और 64/15 का LCM और HCF क्या होगा। LCM और HCF क्या होगा, मैं दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर्मूला क्या हमारे पास, भिन्न का LCM बराबर अंश का LCM डिवाइड बाय हर का HCF। ये LCM ज्ञात करने का किसका, भिन्न का। दूसरा फॉर्मूला क्या, HCF ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, अंश का HCF अपॉन हर का LCM। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं कि भिन्न का लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें इसका सबसे पहले ज्ञात करते हैं इसका LCM क्या होगा। LCM ज्ञात करने के लिए अंश का LCM, तो हमारे पास यहाँ अंश क्या है, अंश हमारे पास है 4, 32 और 64 का LCM लीजिए। क्या लेना हमें, इन सब का क्या लेना, हमें LCM लेना है। LCM लेने के लिए संख्या लेकर हूँ 4, 32, 64। सबसे पहले मैं किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा। 2 दूनी 4 और 32 में 16 दूना 32 और 32 दुआ 64। फिर मैं 2 का भाग दूंगा 1, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। फिर 2 का भाग दूंगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 2 का 1, 1 और 2। फिर 2 का 1, 1 और 1। अब हम देखते हैं इसका LCM क्या है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दुआ 64। तो अंश का लसप कितना आ गया हमारे पास, LCM कितना आया, 64। 4, 32, 64 का LCM कितना है, 64। अब हम लेते हैं हर का, हर क्या है हमारे पास, 5, 11 और 15 का मसप। क्या चाहिए हमें, मसप चाहिए। इसका मसप क्या है, तो हम देखते हैं इसका मसप ज्ञात करते हैं। 5 मसप ज्ञात करने हमें अलग अलग करना है, तो 5 का भाग 1 बार, फिर 11 में भी 11 का भाग 1 बार। 15 लेता हूँ तो 3 का भाग 5 बार और 5 का भाग 1 बार। तो हमारे पास आया 5, 3 और 11। देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 5 का होता है हमारे पास गुणनखंड 5 ही होता है। 15 का होता है 3 गुणा 5 और 11 का होता है हमारे पास 11। अब हमें चाहिए HCF या मसप चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं किसी में से कुछ कॉमन आता है क्या, तीनों में। तो तीनों में कुछ नहीं कॉमन, 5 2 में कॉमन आ रहा है, 3 किसी में नहीं आ रहा है और 11 किसी में कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 सब में कॉमन आता है। तो हम HCF कितना लिख देते हैं, 1। HCF कितना लिख दिया मैंने, मसप है 1 लिख दिया। अब हमें चाहिए LCM। LCM का फॉर्मूला क्या है, हम लिखेंगे LCM बराबर अंश का LCM। अंश का LCM कितना है हमारे पास, 64। हर का HCF कितना है, 1। तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 64/1 कितना होता है, 64 ही होगा। 64 में 1 का भाग कितने बार जाएगा, 64 बार जाएगा। तो हमारे पास LCM कितना आ गया, 64 आ गया। किसका, इस क्वेश्चन का 4/5 32/11 64/15 का LCM कितना आएगा, 64 आएगा। अब हमें चाहिए इसी भिन्न का HCF क्या होगा। ये तो हमारे पास क्या हो गया, LCM हो गया। हमने LCM ज्ञात कर लिया दोस्तों। तो इसका LCM कितना है हमारे पास, इसका LCM आया 64। अब हमें ज्ञात करना है इसी भिन्न का HCF क्या होगा। क्या ज्ञात करना हमें, HCF का फॉर्मूला क्या है, अंश का HCF बटा हर का LCM। तो हमें अंश का क्या लेना है, HCF लेना है। अंश क्या हमारे पास, 4, 32, 64 का HCF। क्या चाहिए हमें, HCF चाहिए, यही है अंश का HCF।
तो हम अंश का HCF लेते हैं। 4 का लीजिए गुणनखंड, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 1 बार। फिर हम लेते हैं 32, 32 में देखते हैं 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार और 2 का भाग 2 बार और 2 का 1 बार। इसी तरह से हम 64 का लेंगे तो क्या आएगा, 2 का भाग 32 बार, 2 का 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 बार और 2 बार और 1 बार। ये भाग जाएगा। हमें चाहिए HCF। HCF क्या कहता है हमारे पास, HCF होता है कि इसमें से जो कॉमन आता है उसको लेना है। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या आता है, देखिए 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, तो मैंने एक तो लिख दिया 2। दूसरा और कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन तीनों में आ रहा है तो मैंने 2 यहाँ और लिख दिया। देखिए 3 के अलावा और किसी में नहीं आ रहा है। अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। हमें कॉमन आता है उसी को लेना जो तीनों में कॉमन आता है। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। ये तो गया अंश का HCF। हमें हर का क्या लेना है, हर का LCM। हर का क्या चाहिए, LCM चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 5, 11, 15। LCM ज्ञात करना, हम इस तरह से LCM ज्ञात करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले 3 का भाग देता हूँ, 5, 11, 3, 5, 15। मैं फिर 5 का भाग देता हूँ, 1, 11, 1। मैं 11 का भाग देता हूँ, 1, 1 और 1। अब हम इसको गुणा करते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 11, ये LCM हमारे पास। तो 11, 5, 55, 55 3 कितना होगा, तो 3 गुणा 5 गुणा 11। हम इसका गुणा करते हैं, 11, 5, 55, 55 को 3 से गुणा करना है, 55 को 3 से गुणा, 5 3 15, असल के 1, 5 3 15 और 1 16, तो कितना आया 165। तो हम इसका हमें लिखना है HCF। क्या लिखना है हमें, HCF, क्योंकि LCM तो हमने ज्ञात कर लिया, 64/1 आया था। कितना आया था, 64/1। अब इसका लिखते हैं हम HCF, अंश का HCF। अंश का HCF कितना हमारे पास, 4। मैंने लिख दिया अंश का HCF 4। हर का LCM, हर का LCM 165 है, मैंने लिख दिया 165। तो हमारे पास HCF कितना प्राप्त हुआ, 4/165। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 2/3, 4/9 और 5/6 का LCM एंड HCF क्या होगा। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, एक भिन्न दे रखी है हमारे पास, 3 भिन्न है, इन तीनों भिन्न का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना है हमें, अंश का LCM, अंश का LCM। और अंश का LCM क्या आता है, देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अंश क्या हमारे पास, 2, 4 और 5, 2, 4 और 5। मैं इसका LCM लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास इसका LCM कितना आएगा। 2 का भाग 1 बार, 2 बार और 5 बार, 2 का भाग 1, 1 और 5, 5 का भाग 1, 1 और 1, तीनों 1 आ गए। अब हम देखते हैं इसका LCM कितना आया। तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो हम कहेंगे इसका LCM कितना आया, 20। हमें हर का क्या चाहिए, HCF चाहिए। हर का क्या चाहिए, HCF। तो हर का HCF कितना आएगा, हर का HCF कितना आएगा, हर क्या हमारे पास 3, 9 और 6। इसका HCF ज्ञात करते हैं। 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 3 3 9, 3 3 1 बार। अब 6 में 2 का भाग 3 में, 3 का भाग 1 बार। तो हम देखते हैं इसका HCF क्या था, कॉमन क्या आता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें आ रहा है। तीनों में 3 एक एक बार आ रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। तो हम इसका HCF कितना कहेंगे, 3 आएगा, क्योंकि 3 इन तीनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अब मुझे लिखना है इसका HCF कितना होगा। तो मैं लिखूँगा भिन्न का LCM बराबर, भिन्न का LCM जो हमारे पास इस भिन्न दे रखी है उसका LCM क्या हो जाएगा, अंश का LCM। अंश का LCM कितना आया, 20। और हर का HCF, हर का HCF आया 3, तो मैंने लिख दिया 20/3। इस भिन्न का क्या होगा, LCM होगा। अब यदि हमें HCF ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, HCF।
HCF ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना है, अंश का HCF। जो हमारे पास अंश है 2, 4 और 5, इसका क्या लेना, हमें HCF लेना है। क्या लेना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं HCF लूँगा तो मेरे को यहाँ पर देखिए 2, 4, 5 का फैक्टराइज किया हुआ है, नहीं तो हम यहाँ अलग कर देते एक बार, तो भी 2 का फैक्टराइज 2 का भाग 2 में एक बार, मैं 4 का लेता हूँ तो 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 1 बार। इसी तरह मैं 5 का लेता हूँ, 5 में 5 का भाग 1 बार। मैंने इन तीनों का क्या ले लिया, 2, 4, 5 का फैक्टराइज किया। तो देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, 5 दोनों में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आता है। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए इसमें से कुछ कॉमन आता है क्या, नहीं आता, तो हम कहेंगे अंश का HCF कितना होगा, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम कहेंगे 1 तो सब में कॉमन आता है, तो हम इसका HCF कितना कहेंगे, 1। अब हमें चाहिए हर का LCM, हर का क्या चाहिए, LCM। तो हर हमारे पास क्या है, 3, 9, 6, 3, 9 और 6 का लसाअ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूँ, 3 में नहीं जाता है, 9 में भी नहीं जाता है, 6 में 3 बार जाता है। अब मैं 3 का भाग देता हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 का देता हूँ 1, 1 और 1, तो हमारे पास गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो हर का LCM कितना है हमारे पास, 18। हमें क्या चाहिए, HCF, हमें HCF ज्ञात करना है, LCM तो हमने ज्ञात कर लिया, तो HCF बराबर अंश का HCF, अंश का HCF 1 और हर का LCM 18, तो हमारे पास इस भिन्न का HCF क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 1/18। इस तरह से हम भिन्न का लसाअ और मसाअ ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 8/5, 48/15 और 64/25 का LCM क्या होगा। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 8/5, 48/15, 64/25 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करना है, भिन्न का LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है अंश का LCM बटा हर का HCF, अंश का LCM बटा हर का HCF। तो हम यहाँ अंश का LCM लेते हैं, अंश हमारे पास 8, 48 और 64, 8, 48 और 64 का LCM हम देखते हैं इन तीनों का LCM क्या होता है। तो मैं यहाँ LCM ज्ञात करता हूँ, कितना आएगा, देखिए 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 24 2 48, 32 2 64, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 16 दूना 32, फिर 2 का भाग 1, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग 1, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग 1, 3 और 2। अब देखिए 2 का भाग 1, 3 और 1, अब 3 का भाग 1, 1 और 1, ये हमारे पास आ गया। तो हम देखते हैं LCM क्या आया, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुणा 3, कितना आया हमारे पास, 64 गुणा 3 कितना होता है, 4 3 12, असल की 1, 6 3 18 और 1 19, तो कितना आया 192। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड किया हमने और इसी से हमने क्या कर लिया, LCM ज्ञात कर लिया, कितना आया 192। अब हम ज्ञात करते हैं हर का HCF। हर क्या हमारे पास, हर जो हमारे पास 5, 15, 25 का HCF, इसका HCF कितना आएगा, देखिए दोस्तों 5, 15, 25, मैं 5 का गुणनखंड करता हूँ, 5 एकम 5, 25 का गुणनखंड करता हूँ, 5 5 25, 5 एकम 5, मैं 15 का गुणनखंड करता हूँ, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 1 बार। अब ये तो हमारे पास गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब में कॉमन आना चाहिए। तो देखो 5 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है और 5 इसमें भी आ रहा है, 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसके अलावा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं HCF कितना लूँगा 5।
हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम कितना है 192, हर का एचसीएफ कितना है 5, तो 192/5 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमारे पास 8/5, 48/15 और 64/25 का क्या होगा एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2/5, 8/35, 4/15 और 6/25 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ क्या होगा। हमारे पास 1, 2, 3, 4 भिन्न है, इन भिन्न का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हर का एलसीएम ज्ञात करना है, और यदि हम अंश का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो हर का एचसीएफ ज्ञात करना, दोनों सेम नहीं ज्ञात करना। एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो हर अंश का एलसीएम, जिसका पूछे उसमें अंश का ज्ञात करना है और दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा हर का। जैसे हमें एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। सबसे पहले हम अंश का एचसीएफ ज्ञात करते, 2, 8, 4 और 6 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं 2 का गुणनखंड किया, 2 एकम 2, 8 का गुणनखंड किया, 2, 4, 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 का करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये होता है। इसी तरह मैं 6 का करूँगा, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। हमें चाहिए अंश का एचसीएफ। देखिए अंश का एचसीएफ कितना आता है, अंश का एचसीएफ बराबर, इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थ होता है अधिकतम कॉमन संख्या। तो यहाँ देखते 2 भी कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है 2 इसमें, ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो 1, 1, 2 तीनों में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 2। इसके अलावा देखिए 2 इन 3 2 में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है, तो और तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है, तो हम एचसीएफ कितना लिखेंगे, अंश का एचसीएफ 2। अब हम लेते हैं हर का एलसीएम, ये तो हो गया एचसीएफ अंश का, किसका, अंश का। अब हम लेंगे हर का एलसीएम। हर क्या हमारे पास 5, 35, 15 और 25 का एलसीएम लीजिए, क्योंकि हर का हमें क्या चाहिए एलसीएम। लो 5, 35, 15 और 25 का मैं एलसीएम लेता हूँ। सबसे पहले मैं 5 का भाग दूंगा, सॉरी 3 का भाग, क्योंकि 15 में 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग 5 में नहीं जाता है, 35 में नहीं जाता है, 15 में 5 बार, 25 में नहीं जाता है। अब देता हूँ मैं 5 का, 5 एकम 5, 7 × 5 35, 5 एकम 5 और 5, 5, 25। अभी भी 5 का भाग जा रहा है, 1, 7, 1 और 1। अब 7 का भाग 1, 1, 1 और 1। अब हम गुणा करते हैं, एलसीएम कितना आएगा, तो गुणा कीजिए, कितना आ रहा है 7 × 5 × 5 × 3, यही है 7 × 5 × 5 × 3। 7 देखो गुणा कीजिए, 5 3 15, 15 5 75, यही होता है 75 × 7, 75 × 7। देख लीजिए वापस, 3 5 15, 15 × 5 कितना होता है, 15 × 5 कितने होंगे, 15 × 5, 15 5 75 और 7 से गुणा कीजिए, 7 5 35, हसल के 3, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 और 3 52, तो कितना आया हमारे पास 525। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 525। मैं यहाँ लिख देता हूँ एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना हमारे पास 525। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इस भिन्न का, 2/525 क्या हो जाएगा इस संख्या का एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन हमारे पास 1/2, 3/4, 5/6 और 7/8 और 9/10 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या हमारे पास, 3 संख्या 1/2, 3/4,
5/6, 7/8, 9/10 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करना, HCF का फॉर्मूला क्या होता है? भिन्न का HCF, हमारे पास भिन्न है तो भिन्न का HCF क्या होता है? भिन्न का HCF अंश का HCF बटा हर का LCM, हर का LCM। चलो अंश का HCF ज्ञात करते हैं हम। अंश का HCF ज्ञात करते हैं, कितना आता है? अंश का HCF, अंश क्या हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9। क्या अंश हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9। दोस्तों हमें HCF ज्ञात करना है। HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इसमें कॉमन आना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं सभी संख्याएं विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या। अब देखते हैं इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इन तीनों में, इन सभी संख्याओं में भाग जाता है। कुछ भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ये 7 है, ये 3, ये 4, ये 3 तो संख्या अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या में हमेशा कॉमन क्या आता है? 1 आता है। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये 3 संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। जब कभी 3 संख्या अभाज्य संख्या आ जाती है तो हमारे पास इसमें इसका HCF हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैं इसका HCF बिना ज्ञात के बता सकता हूँ, कितना आएगा? 1, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और 1 न तो अभाज्य नहीं भाज्य और 9 भाज्य है, लेकिन 3 अभाज्य संख्या हो गई, तो इसका मतलब HCF कितना आएगा? हमारे पास 1 आएगा। अब हमें ज्ञात करना हर का LCM, हर का LCM। चलो हर का LCM ज्ञात कीजिए। हर क्या हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10। मैं ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 5 10। अब मैं भाग देता हूँ 2 का, 1 में नहीं जाता है, 1, 3, 2 दूनी 4, 5। फिर मैं 2 का देता हूँ 1, 1, 3, 1 और 5। मैं 3 का देता हूँ 1, 1, 1, 1 और 5। मैं 5 का देता हूँ 1, 1, 1, 1 और 1। सभी संख्याओं में लास्ट में 1 आ गया। हम देखते हैं इसका LCM कितना आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तेरी 24, 24 इंटू 5 120। कितना हो रहा है? 120। वापस दे लीजिए। 5 तेरी 15, 15 दूना 30, 30 दुआ 60 और 60 दुआ 120। तो हमारे पास हर का LCM कितना आया? 60। रख दीजिए इसमें HCF में मान में। अंश का HCF 1, हर का LCM 120। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आया? इस भिन्न का HCF कितना होगा? 1/120। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का LCM ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का LCM ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना LCM, और LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास अंश का LCM, अंश का LCM बटा हर का HCF, हर का HCF, यही होता है फॉर्मूला। चलो हम ज्ञात करते हैं अंश का LCM। किसका ज्ञात करते हैं? अंश का LCM। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अंश क्या हमारे पास? 2, 3, 4 और 9। इसका हम LCM ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता है, 4 में 2 बार, 9 में नहीं जाता है। फिर मैं 2 का देता हूँ, 1 का 1, 3 में नहीं जाता है, 2 में 1 बार और 9। अब 3 का देता हूँ 1, 3 में 3 का 1 बार 1 और 3 में 9 का भाग 3 बार। अब यहाँ 3 का और देते 1, 1, 1 और 3 में 3 का भाग 1 बार। हमें चाहिए LCM, हमें इन सबको गुणा करना है। तो 2 × 2 4, 4 तेरी 12, 12 तिया 36। तो कितना आ गया हमारे पास? LCM कितना आ गया? 36। देखो 3 तेरी 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो हमारे पास अंश का LCM कितना आया? 36। अब हमें चाहिए हर का HCF, हर का HCF। हमें ये कहता है क्वेश्चन में। तो हर का HCF देखिए दोस्तों, हर हमारे पास 3, 5, 7 और 13।
तो यहाँ हम दोस्तों देखते हैं हमारे पास हर क्या क्या है। हर एक तो 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 13 है। तो हम यहाँ नोटिस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ सभी संख्याएं 3, 5, 7 और 13 अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या। सभी संख्या अभाज्य संख्या और अलग अलग है। जब कभी आपके पास अभाज्य संख्या आती है और अलग अलग आती है तो उसमें हमेशा एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। क्योंकि यहाँ देखो 3, 5, 7, 13, इसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 7 का जाएगा और इसमें 13 का जाएगा। एक भी कॉमन नहीं आएगा। तो हम देखेंगे हर का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या। हम फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं, अंश का एलसीएम कितना है हमारे पास? 36। और हर का एचसीएफ कितना आया? हर का एचसीएफ आया दोस्तों हमारे पास 1। तो मैंने लिख दिया 36/1। इस भिन्न का क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे हम 36/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11/14 कितना है? 11/14 55/42, 55/42 और 33/35 और एक भिन्न ले लेते हैं हम 44/63 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? एलसीएम क्या होगा? फिर से हमें एलसीएम पूछा तो वही एलसीएम का फॉर्मूला जो अभी हमने लिखा, एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। फॉर्मूला वही है सेम। तो देखिए दोस्तों, हम अंश का एलसीएम लेते हैं। अंश क्या हमारे पास? देखिए अंश का एलसीएम, अंश क्या क्या हमारे पास? 11, 55, 33 और 44, यही हमारे पास अंश। अंश का हमें एलसीएम चाहिए तो इसको देखिए हम करते हैं गुणनखंड। मेरे को 11 का भाग दे रहा हूँ मैं, ऐसे हम 2 का भी दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? 2 का, छोटी संख्या के। जैसे मैंने 2 का भाग दिया, 11 का नहीं जाता है, 55 में भी नहीं जाता है, 3 में भी, 33 में भी नहीं जाता है, 44 में 22 बार जाता है। फिर मैंने 2 का दिया, 11 में नहीं जाता है, 55 में भी नहीं जाता है, 33 में भी नहीं जाता है, 22 में जाता है 11 बार। अब देखता हूँ 3 का भाग 11 में नहीं जाता है, 55 में नहीं जाता है, 33 में 11 बार और 11 में नहीं जाता है। फिर मैं 5 का भाग देता हूँ, 11 में नहीं जाता है, 55 में 11 बार, 11 और 11। अब देखता हूँ 11 का भाग देते हैं, 1, 1, 1 और 1। तो हमारे पास संख्या है क्या है? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें इन सभी संख्याओं को गुणा करना है। जो भी हमारे पास गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड, इन सभी को गुणा करना है। तो हम यहाँ गुणा करते हैं। 11 को 5 से गुणा किया 55, 55 को 3 से गुणा करना है तो 55 तिया कितना होता है? 110। सॉरी, 11 को 5 से गुणा किया 55, 55 को 3 से गुणा करना है, 2 से करना है और 2 से। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, तो 55 गुणा 12 कितना हो जाएगा? 12 × 60, 6, 12 × 60 और 6, 66। तो हमारे पास अंश का एलसीएम कितना आया? 660। अंश का एलसीएम कितना आया? 660। अब हमें लेना है हर का एचसीएफ। क्या लेना है? हर का एचसीएफ। देखिए हर का एचसीएफ क्या आता है? 14, 42, 35 और 63। क्या क्या संख्या है हमारे पास? 14, 42, 35 और 63। हम देखते हैं इनमें ऐसी कौन सी संख्या जिसमें सब में भाग जाता है। तो मैं यहाँ देखता हूँ 7 का भाग, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 5 35 और 7 9 63। और देखिए किसी का भाग नहीं जाता है तो हम कहेंगे हर का एचसीएफ कितना आएगा? 7। कितना आया? 7। हम यहाँ रखते हैं अंश का एलसीएम 660 और हर का एचसीएफ कितना आया? 7। तो हमारे पास इस संख्या का एलसीएम कितना आएगा? 660/7। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ 9/10, क्या लिखा? 9/10, 12/25, एक बिन ले ली मैंने 18/35 और एक बिन ले लेता हूँ मैं 21/40 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ज्ञात करना हमें। एचसीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, हर का
एलसीएम। तो लीजिए अंश का एचसीएफ। अंश हमारे पास 9, 12, 18 और 21। इसका हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो देखिए दोस्तों, हम एचसीएफ कैसे लेते हैं। हम देखता हूँ इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका तीनों में भाग जाता है। 3 का जाता है, 3 तिरी 9, 3 का भाग 12 में, 4 तिरी 12, 6 तिरी 18, 7 तिरी 21। जिसका सब में भाग जाता है वह संख्या पहले ले लीजिए। अब देखिए यहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसमें तीनों का भाग जाता है, तो हम कहेंगे इन सभी संख्याओं में 3 का भाग जाता है। 3 तिरी 9, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 7 21। 3 ही ऐसी संख्या है जिसका सब में भाग जाता है। अंश का एचसीएफ का मतलब है जिसका सब में भाग जाता है, कॉमन आना चाहिए, सभी संख्याओं में भाग जाता है। तो 3 का जाता है, तो हम कहेंगे अंश का एचसीएफ कितना है हमारे पास? 3। अंश का एचसीएफ कितना है? 3। अब हमें लेना हर का एलसीएम। हर हमारे पास 10, 25, 35 और 40। इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं ज्ञात करता हूँ एलसीएम। 2 का भाग 5 बार, 5 5 25, 7 5 35, सॉरी हमें देना 2 का भाग। 10 में 5 बार, 25 में नहीं जाता है, 35 में भी नहीं जाता है, 40 में 20 बार। फिर मैं 2 का देता हूँ, 5 में नहीं, 25 में भी नहीं, 35 में भी नहीं, 20 में 10 बार। फिर 2 का 5, 25, 35, 5। फिर 5 का 1, 5 5 25, 7 5 35, 1। फिर 5 का 1 1 7 और 1। अब देते हैं हम 7 का 1 1 1 और 1 आ गया। अब हमें चाहिए हर का एलसीएम। सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए। क्या करना हमें? सभी संख्याओं को गुणा करना। हम सभी संख्याओं को गुणा करते देखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजा 40, 40 इंटू 5 200, 40 इंटू 5 कितने होंगे? 200, 200 इंटू 7, 200 इंटू 7 कितने होंगे? 1400, 200 इंटू 7 कितने होंगे? 1400। तो हर का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 1400। तो आंसर कितना होगा एचसीएफ? 3/1400। एक बार वापस गुणा कर लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हो गए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 5 200, 5 20 200, 200 इंटू 7 1400। तो हमारे पास इस संख्या का एचसीएफ कितना आया? 3/1400। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में हमने भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उसमें दशमलव संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वह सीखेंगे।